अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर क्लास कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 1 जो कि है डाटा बेसिक्स उसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इजी वे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझाया जाएगा एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द। तो सबसे पहले देखते हैं जी क्या है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल रिजल्ट। ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है जो कि एक अनमैनेज्ड फॉर्म में, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। इसको रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। जैसे आप ये डाटा देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो डिफरेंट टाइप का डाटा है। ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, फिर उसके बाद उसके मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ से जो है वो आपको सही तरीके से नहीं पता चल रहा, कोई इसके ऊपर हेडिंग नहीं है। ये बेसिकली डाटा कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मर्दमशुमारी के दौरान जो है वो फॉर्म्स के ऊपर, मैनुअल फॉर्म्स के ऊपर डाटा लिया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और फिर जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है मर्दमशुमारी में कि कितनी आबादी है और कितनी जो है वो एज वाइज कितनी आबादी है। इस तरह से जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। और इंफॉर्मेशन क्या है? द मैनिपुलेटेड एंड द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। यानी इस डाटा के ऊपर जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या, उस रिजल्ट की फॉर्म में हमारे पास क्या आता है? इंफॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ द स्कूल रिजल्ट, यानी यहाँ पे ये भी रिजल्ट ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही कि कौन सी जो है वो बच्चे की पोजीशन है और कौन से बच्चे की पोजीशन नहीं है, या किस बच्चे की कितनी परसेंटेज है। तो जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेंगे, इसको मीनिंगफुल फॉर्म में ले आएंगे, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। उसमें हमें क्लियरली चल रहा होगा कि कौन से बच्चे की जो है वो क्या परसेंटेज है और पूरे स्कूल की जो रिजल्ट परसेंटेज है वो क्या है। उसके बाद हम देखते हैं जी ऑपरेशंस ऑन द डाटा क्या होते हैं। इसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा किस मकसद के लिए होता है? टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी रिक्वायर्ड जो हमारी ऑब्जेक्टिव हमें रिक्वायर्ड होते हैं, हमें ज़रूरत होती है उनकी, उनको अचीव करने के लिए हम उस डाटा के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं। इस प्रोसेसिंग को जो है वो मैनिपुलेशन का नाम दिया गया है। और उस मैनिपुलेशन के नतीजे में हमारे पास रिजल्ट आता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और जो प्रोसेसिंग होती है उस डाटा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। अ सीरीज ऑफ एक्शन, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अ सीरीज ऑफ एक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द रॉ डाटा इज कॉल्ड ऑपरेशन और मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा। यानी इससे साबित हुआ कि ऑपरेशन और मैनिपुलेशन जो है वो एक ही प्रोसेस का नाम है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वन एक्शन है या सीरीज ऑफ एक्शंस है। और ये मैनिपुलेशन ऑफ डाटा जो है वो 3 कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया जाता है। नंबर 1 डाटा कैप्चरिंग, मैनिपुलेशन और मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। यानी 3 आप स्टेप्स कह लें या कैटेगरीज कह लें। जो डाटा कैप्चरिंग है वो क्या होता है? डाटा कैप्चरिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर प्रोसेसिंग, यानी इस प्रोसेस के अंदर हम डाटा जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, यानी किसी भी डिवाइस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, या डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। तो डाटा कैप्चरिंग क्या है? बेसिकली कैप्चर करना कहते हैं किसी चीज को स्टोर करना, सेव करना ऑन सम मीडिया। तो हम किसी भी चीज पे प्रोसेसिंग करने से पहले किसी डाटा को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद क्या है? मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। मैनिपुलेशन जो है वो फर्दर डिवाइड है क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। सारे क्या है? ये ऑपरेशंस हैं जो हम मैनिपुलेशन में जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लासिफाइंग क्या है कि हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स। कैलकुलेशंस में हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं? तमाम किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम स्टूडेंट्स का डाटा है, हम और हम उनका रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हम उनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके ग्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है काउंटिंग कर सकते हैं उस डाटा के ऊपर। सॉर्टिंग क्या है? डाटा इज अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी हम लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं डाटा, लाइक अल्फाबेटिकली हम अरेंज कर लें या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद समराइजिंग में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? मासेस ऑफ डाटा आर रिड्यूस टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म, यानी हम उस डाटा को समराइज भी कर सकते हैं। ये तमाम काम जो है क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग, ये किसके अंडर आते हैं? ये मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। और जब
जब हम उसको मैनिपुलेट कर लिया जाता है डाटा को, तो हम क्या करते हैं, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, यानी जो आउटपुट हमारे पास आ जाती है उसको भी हम मैनेज करते हैं। उसमें हम दो काम करते हैं क्या, एक तो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, यानी डाटा इज रिटेन फॉर द फ्यूचर रिट्रीवल, या तो हम उसको सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे जो है वो काम आ सके। और दूसरा क्या है, एक्सेसिंग एंड फेचिंग डाटा इज कॉल्ड रिट्रीविंग, यानी हम सेव हुए हुए डाटा को फेच करते हैं या एक्सेस करते हैं। यानी इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, जैसे हम कोई फाइल जो है वो ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में सेव हुई हुई, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेसिंग एंड फेचिंग। फेचिंग का बेसिकली मतलब वो खींच कर ड्रैग करके जो है वो लेके आते हैं, यानी ओपन करते हैं। नंबर 2 प्रोसेस के अंदर क्या आ सकता है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। एक तो डाटा को हम, जो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, यानी या जो इंफॉर्मेशन आ जाती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमने अगर किसी को सेंड करना हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो हम उसको सेंड भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है, ये जब हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो ज़ाहिर है रिप्रोड्यूस हो रहा होता है सेम डाटा। डुप्लीकेशन अगर हमें चाहिए होती है तो हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये तमाम जो ऑपरेशंस हैं, ये तमाम प्रोसेसेस है, ये कहाँ पे आते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा के अंदर आते हैं। अगर आपको जो है वो क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा या डिस्क्राइब इन डिटेल, तो आप क्या है, मैनिपुलेशन को डिफाइन करने के बाद आप ये उनकी 3 कैटेगरीज जो है वो लिख सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा की ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, अ सीरीज ऑफ एक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द रॉ डाटा इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। या आप जो है वो ये भी दूसरा पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि 3 कैटेगरीज है, और फिर जो है वो इस टेबल में जो आपको बताया, डाटा कैप्चरिंग, ये मैनिपुलेशन और ये मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, ये इस सूरत में जो है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।